अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल, जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल भी कहते हैं और लीनियर मॉडल भी कहते हैं। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल क्या होता है। ठीक है, उसमें हमारा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या चीज़ है, अजम्पशंस उसमें हमने कुछ डिस्कस की थी। कुछ ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने बताया था कि इफ़ेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज टैक्स ऑन मार्केट मॉडल, के द केस ऑफ फिक्स्ड एक्साइज टैक्स और द केस ऑफ परसेंटेज एक्साइज टैक्स के इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये हमने बताया था कि फिक्स्ड एक्साइज टैक्स में पर यूनिट पर हमारे पास टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको हम प्राइस में से माइनस कर देते हैं। और केस ऑफ परसेंटेज एक्साइज ड्यूटी में हमारे पास परसेंटेज में टैक्स लगता है, जिसको हम फिर प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह ये हमें मेन डिफरेंस मिला था। इसका भी हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये एग्जांपल हमने सॉल्व कर ली थी। ओके, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल। बेसिकली जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल और पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Earlier, we presented partial equilibrium of the model where the demand depends upon the price of the good which is purchased by consumer। कि पहले हमने पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की है, जिसमें डिमांड डिपेंड करती है उस गुड्स पे जो कंज्यूमर परचेज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमने कमोडिटी ले लिया एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। इन द सेम वे द सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड विच इज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। किसी तरह सप्लाई डिपेंड करती थी सप्लाई डिपेंड करती थी प्राइस पर जो प्रोड्यूसर सेल करता था। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। बट प्रैक्टिकली वी हैव टू फेस द प्राइसेस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। अब आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स ये भी एक प्राइस हैं जो हमें फेस करनी पड़ते हैं। बेसिकली कम्प्लीमेंट्री वो होती हैं जिसमें अगर हम एक चीज़ परचेज़ करते हैं तो दूसरा मस्ट उसके साथ करनी पड़ती है, तब वो उसका फर्स्ट वाली का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम कार और पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं। कार तो हमने परचेज़ कर ली, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए हमें एक और प्राइस चार्ज करनी पड़ी है, वो है पेट्रोल की, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। ओके, उसके बाद सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं जो मुतबादिल होती हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो की जगह हम योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टोमेटो की जगह योगर्ट यूज़ करते हैं, तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स में आ जाएगा। इन दिस वे द डिमांड फॉर एनी गुड डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इन एडिशन टू इट्स ओन प्राइस। कि बहुत सी गुड्स में डिमांड डिपेंड करती है सब्सटीट्यूट प्राइस पर भी। ठीक है, उसके बाद द सेम लाइक सिचुएशन इज़ फेस्ड ऑफ केस ऑफ सप्लाई, के सप्लाई में भी ऐसे ही होता है। व्हेन वी इंट्रोड्यूस प्राइस ऑफ अदर गुड्स द मार्केट मॉडल इज़ एक्सटेंडेड। जब हम मोर प्राइस बात करते हैं, मोर गुड्स की प्राइस की बात करते हैं, जब हम ज़्यादा मतलब जैसे अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस एक से ज़्यादा चार्ज करनी पड़ रही है, तो इस तरह हमारी मार्केट क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ पर अब आपको ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि जनरल में और पार्शियल में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल, इसमें हमारे पास क्या होता है कि अदर प्राइस भी शामिल होती हैं, लाइक कम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट, ठीक है, एंड अदर गुड्स भी इंक्लूडेड। उसके बाद इसको हम टू कमोडिटी मॉडल भी कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें सिंगल कमोडिटी मॉडल को, तो उसको हम पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, स्टैटिक मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और सिंगल कमोडिटी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली एक ही कमोडिटी होती है और एक ही प्राइस चार्ज की जाती है। उम्मीद है कि आपको पार्शियल और जनरल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ से अपना टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड देयर क्वांटिटीज़ वर एक्सोजिनस इन द पार्शियल मार्केट मॉडल। अब बेसिकली प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटीज़ ये एक्सोजिनस में आ जाती हैं। एक्सोजिनस हमारे पास वो होती हैं जो ऑलरेडी हमें मिली हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इन पार्शियल मॉडल इक्विलिब्रियम इज क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई और ई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू ज़ीरो। कि पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल में बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, क्वांटिटी डिमांड जब इक्वल होती है क्वांटिटी
सप्लाई के, या ये अदर फंक्शन दिया हुआ है कि क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 0। यहाँ ई रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट डिमांड को। ओके, तो ये दोनों सिचुएशंस आपको आनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम को किस तरह हम दो कैटेगरीज में लिख सकते हैं। बट विल इंक्लूड goods depends upon each other, the equilibrium would require that none of the goods should face excess demand. Therefore, the market of n goods there will be n equations and for each goods the following equation will be hold true. कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या ले लिया हमने डिफरेंट गुड्स ले लिए हैं, ठीक है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी डिफरेंट गुड्स को आई के साथ हमने नोट कर दिया है। हेयर व्हेन वी अटेन एनी सॉल्यूशन वैल्यू विल बी गेटिंग अ सेट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ आई मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आई मिल जाएगी। द इक्वेशन विल बी सिमुल्टेनियसली सेटिस्फाइड इफ दीज वैल्यूज आर पुट इनटू द इक्वेशन। और अगर हमें अगर हम प्राइस को क्वांटिटी में इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें अगर सेम रिजल्ट मिलता है तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, एक्सेस डिमांड अब इसमें आप यूज़ किया गया। तो एक्सेस डिमांड क्या होती है बेसिकली, तो वो जानना पहले ज़रूरी है। बेसिकली अगर जब आपके पास और गुड्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा गुड्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो फिर किसी भी मार्केट में एक्सेस डिमांड को फेस करना पड़ता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा गुड्स इंक्लूड होती हैं किसी भी मार्केट में या यूज़ करने में, तो मार्केट को एक्सेस डिमांड फेस करनी पड़ती है। ये बेसिकली कंसेप्ट है एक्सेस डिमांड का। यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट किया गया है एक्सेस डिमांड को। और पार्शियल मार्केट मॉडल में बेसिकली बाकी चीज़ों की क्वांटिटी और प्राइस के अलावा जैसे इनकम होगी, अदर वेरिएबल जो भी होते हैं, उनको यहाँ पर एक्सोजिनस, मतलब वो पहले से ही हमें पता है, उनको एक्सोजिनस वेरिएबल करार दिया जाता है। ओके, तो इसके बाद ये एग्जांपल है आपके पास, सिंपल एग्जांपल है बस। इसमें हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई 1, क्वांटिटी डिमांड 1 एंड क्वांटिटी डिमांड 2 एंड क्वांटिटी सप्लाई 2। इसमें सबसे पहले हमने ये देखें, इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम मार्केट मॉडल लिखना है, ठीक है। फर्स्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी डिमांड को इक्वल करेंगे क्वांटिटी सप्लाई के 1 मार्केट की, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड मार्केट की बात करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करेंगे क्वांटिटी डिमांड से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अब हमने यहाँ से P1 या P2 में से किसी एक की वैल्यू लेनी है। तो जब हमने P1 या P2 में से किसी एक की वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। यहाँ पर देखें अब 8P1 एंड 8P1 कट हो रहा है इधर से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी 75। फिर जब हम इसको डिमांड में या क्वांटिटी सप्लाई में, तो हमारे पास फर्स्ट मार्केट की भी आ जाएगी और सेकंड मार्केट की भी आ जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। ये देखें 40 आ गया और 75 आ गया। फिर जब हम इस प्राइस को क्वांटिटी डिमांड 1 और क्वांटिटी सप्लाई 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी, लाइक जैसे कि ये 30 है एंड ये 60 है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको परेशानी है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।